नमस्कार, स्वागत है आप सबका। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं आपका शेयर एंड डिविडेंड का क्वेश्चन नंबर 17 से, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज फिलहाल क्वेश्चन नंबर 17 से। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपके स्क्रीन के सामने, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बाय इन्वेस्टिंग ₹7,500 इन ए कंपनी पेइंग 10% डिविडेंड एंड इनकम ऑफ ₹500 इज रिसीव्ड, व्हाट प्राइस इज पेड फॉर ईच ₹100 शेयर। क्या मतलब होता है इसको देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो डाटा दिया है आपको उसको लिख लेते हैं। डाटा यहाँ पे किस किस चीज़ का दिया है, वह इन्वेस्टिंग ₹7,500, मतलब यहाँ पे जो इन्वेस्ट किया है कंपनी में, वो कितने किया है, ₹7,500 का। ठीक है, इन्वेस्टिंग ₹7,500 इन ए कंपनी पेइंग 10% डिविडेंड। 10% डिविडेंड क्या है आपका, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 10%। ठीक है, आई क्या बोल रहा है, एन इनकम ऑफ ₹500 इज रिसीव्ड। इनकम कितना मिलता है उसको, इनकम मिल रहा है ₹500। ओके, जो ये इन्वेस्ट किया है उस पर 10% का रेट ऑफ डिविडेंड है, और इनकम जो हो रहा है इसका 500 का हो रहा है। व्हाट प्राइस इज पेड फॉर ₹100 शेयर, मतलब 100 वाला शेयर है। 100 वाला शेयर है मतलब नॉमिनल वैल्यू इसका शेयर का दाम है 100, और आपसे पूछ रहा है कि ये खरीदने में कितना रुपया लगाया था इस शेयर का। इसका मतलब मार्केट प्राइस आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। समझिए क्वेश्चन ना, तो क्वेश्चन को इस टाइप का कुछ समझना है। तो आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मार्केट वैल्यू, मतलब ये बंदा मार्केट वैल्यू में जो शेयर का कॉस्ट पे किया होगा, कितना पे किया होगा। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको इनकम दिया हुआ है। ठीक है, तो इनकम के हेल्प से हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कितना नंबर ऑफ शेयर ये खरीदा होगा। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा इनकम का वो होता है N इंटू R इंटू F बाई 100। नंबर ऑफ शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड और फेस वैल्यू बाई 100। आपके सामने यहाँ पे इनकम है 500 का, जिसमें नंबर ऑफ शेयर कितना है, नंबर ऑफ शेयर है नहीं जिसको आपको निकालना है। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 10 का। फेस वैल्यू कितना है, 100 का। फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू आपका सेम होता है, और नीचे 100। तो 100 गया, यहाँ से आपको n निकालना है। n कितना होगा, 500 बाई 10 विच इज इक्वल टू 50। मतलब इस बंदे ने टोटल कितना शेयर खरीदा है, 50 शेयर खरीदा है। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है मार्केट वैल्यू, मतलब इच शेयर वो कितने में खरीदा था। तो आपको एक मैंने फॉर्मूला बताया था इन्वेस्टमेंट का। जब भी कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता है तो किस पे इन्वेस्ट करता है, सबसे पहले आपको मार्केट वैल्यू उसका जानना है, और कितना शेयर खरीदा है वो जानना है। एक प्राइस से कितना दाम है, मतलब कितने प्राइस में खरीदा है, मार्केट वैल्यू तभी क्या चल रहा था, और कितना वो शेयर खरीदा है। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। यहाँ से देखो तो इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है कितना, 7,500 का, और मार्केट वैल्यू आपको निकालना है इसमें, जो कि पूछा जा रहा है आपसे, और एन ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं 50। क्या मार्केट वैल्यू आपसे नहीं निकलेगा, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 7,500 बाई 50, विच इज इक्वल टू 5 1 5, 5 5 25, 0, मतलब ₹150। जब ₹150 इसका मार्केट वैल्यू चल रहा था, तब ये बंदा क्या था, शेयर को खरीदा था। समझ गए आप लोग, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते रहो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17B है आपके स्क्रीन के सामने, और क्वेश्चन नंबर 17B क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17B क्वेश्चन है यहाँ पे, ए मैन बाई ₹100 शेयर ऑफ ए कंपनी विच पे 15% डिविडेंड, ही बाई द शेयर एट ए प्राइस फ्रॉम द मार्केट दैट गिव हिम 10% रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, एट व्हाट प्राइस डिड ही बाई इच शेयर। तो यहाँ पे भी आपसे सेम चीज पूछ रहा है, मार्केट वैल्यू कि कितने में ये शेयर खरीदा है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या दिया है उसको देख लेते हैं। ए मैन बाई ₹100 शेयर, इसका मतलब एक मैन क्या करता है, ₹100 वाला शेयर खरीदता है। इसका मतलब नॉमिनल वैल्यू कितना होगा, ₹100। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। चलिए आई क्या बोल रहा है, विच पे 15% डिविडेंड, और रेट ऑफ डिविडेंड कितना है इस शेयर का, 15%। आई क्या बोल रहा है, ही बाय द शेयर एट ए प्राइस दैट द मार्केट दैट गिव हिम 10% रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, और ये क्या करता है, ये इतने में शेयर जो खरीदता है जितना कि इसका रेट ऑफ रिटर्न कितना निकल रहा है, रेट ऑफ रिटर्न जो इसका निकल रहा है वो निकल रहा है 10% का। ठीक है, कितना में खरीदा है वो तो नहीं बताया, आपको निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन बता दिया इतना कि रेट ऑफ रिटर्न जो निकल रहा है वो निकल रहा है 10% का। एट व्हाट प्राइस डिड ही बाई ईच शेयर, सेम चीज आपसे यहाँ पे मार्केट वैल्यू पूछ रहा है कि कितने में वो ईच शेयर को खरीदा था। कैसे निकालेंगे मेरे भाई, चलिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कुछ पता चल रहा है यहाँ से। एक रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला था आपके पास, रेट ऑफ
रिटर्न। क्या था रेट ऑफ रिटर्न, थोड़ा सा याद करेंगे, इनकम बाय इन्वेस्टमेंट, इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100%, ये फॉर्मूला था, इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100%। अब देखो तो यहाँ से आपको और एक फॉर्मूला पता होगा इनकम का एन इंटू आर इंटू एफ बाई 100, ये फॉर्मूला पता था, इस फॉर्मूला का भी यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, चलो और एक फॉर्मूला पता होगा इन्वेस्टमेंट का अगर कोई भी बंदा क्या किया है, मार्केट वैल्यू में कोई शेयर खरीदा है तो टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते थे, एम वी इंटू एन। ये दो फॉर्मूला तो याद है, इसी दो फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला याद होगा एम बी इंटू एन, मार्केट वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, और इनकम का फॉर्मूला क्या था, एन इंटू आर इंटू एफ बाई 100। एन है नंबर ऑफ शेयर, आर है रेट ऑफ डिविडेंड, एफ है फेस वैल्यू। अब देखो तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न कितने का है, 10% का है, तो यहाँ पे 10 पुट करो। अब देखो तो यहाँ पे इनकम तो हमको दिया नहीं है, तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं, तो एन इंटू आर इंटू एफ बाई 100। ठीक है, चलो तो ये हो गया इनकम का। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला ये पुट करो, एम बी इंटू एन, और ये 100 यहाँ पे लिख दो इंटू 100%। अब बस यहाँ पे क्या करो भाई, सॉल्व करो। तो 10 इज इक्वल टू एन, यहाँ पे क्या है आपके पास, एन नंबर ऑफ शेयर है, नंबर ऑफ शेयर तो भाई नहीं है, चलो कोई बात नहीं है तो एन इंटू आर, रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पे कितना है आपका 15%। फेस वैल्यू यहाँ पे कितना है आपका, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू आपका सेम होता है तो 100 का है, नीचे है आपका 100, एम बी इंटू एन, तो एम बी इंटू एन कैसे सॉल्व होगा आपका, एम बी और इंटू एन, इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी इधर है आपका 100%। अब देखो यहाँ से कुछ कट रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि आपका एन नंबर ऑफ शेयर से काम हट है, कोई काम नहीं है इसका, 100 चला गया, कोई काम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्या बच गया, यहाँ पे एक देखो तो एक है यहाँ पे आपके पास एम बी, तो एम बी को काम करते हैं, इसको इधर लेते आते हैं, तो एम बी इज इक्वल टू बच गया यहाँ पे क्या आपके पास 15, और ये 100 बच गया। ठीक है, 15 और एक 100 बच गया, और यहाँ पे जो 10 है इसको नीचे लेते आते हैं, तो यहाँ पे 10 आ गया, तो 10 काट गया, बचा एम बी इज इक्वल टू ₹150। क्लियर है मेरे भाई, तो ये है आपका आंसर, इजी है, कुछ खास है नहीं, बस यहाँ पे आपको फॉर्मूला पुट करने के लिए आना चाहिए, बाकी बात सब सिंपल है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ए कंपनी विथ 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच डिक्लेयर एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 5%। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपसे सामने, सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या दिया है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या क्या दिया है, ए कंपनी विथ 10,000 शेयर। भाई नंबर ऑफ शेयर कितना है, नंबर ऑफ शेयर जिसको हम लोग क्या करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि है आपका 10,000। ठीक है, एक कंपनी है, इसका शेयर कितना है 10,000 ऑफ ₹100 ईच, एक शेयर कितने का है 100 का है, इसका मतलब नॉमिनल वैल्यू या जिसको फेस वैल्यू बोलते हैं कितने का है, वो 100 का है। आगे क्या बोल रहा है, डिक्लेयर एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 5%, एनुअल डिविडेंड पूरे साल का रेट ऑफ डिविडेंड जो कितना है वो है 5%। आपसे आगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड आपसे पूछ रहा है। डिविडेंड बोलो या इनकम बोलो, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे इनकम वाला फॉर्मूला लगाना है, इनकम या डिविडेंड दोनों सेम चीज़ है। भाई तो पता है आपको, शुरू से आप ये क्वेश्चन नंबर 18 तक आ गए, तो इनकम वाला तो फॉर्मूला पता होगा। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, इनकम वाला, इनकम या जिसको डिविडेंड बोलते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, एन इंटू आर इंटू एफ बाई 100, नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू बाई 100। तो एन क्या है आपका, नंबर ऑफ शेयर वो है 10,000, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड है 5%, फेस वैल्यू कितना है 100 का, बाकी बात यहाँ हो गया आपका 100। कोई दिक्कत है इसमें कटाने को भी नहीं है, बस क्या करो यहाँ पे 5 लिखो, और कितना जीरो हो गया, 4 को जीरो, 1 2 3 4, मतलब 50,000 यहाँ पे क्या है, इसका इनकम है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देख लेते हैं इसमें। ओके, 18 का
2 नंबर ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका इसमें, और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, what would be the annual income of a man who has 72 शेयर इन ए कंपनी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है, अगर एक बंदा के पास 72 शेयर है, मतलब नंबर ऑफ शेयर कितना है, 72 शेयर है, तो उस केस में आपको बताना है इसका इनकम कितना होगा। भाई इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या है, बस 10,000 की जगह क्या करोगे, 72 को रिप्लेस कर दोगे, तो आपके सामने एक फॉर्मूला है इनकम वाला, तो इनकम का फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाओ, इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू बाई 100। सारा कुछ यहाँ पे सेम रहेगा, बस आपका यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर, एन की जगह 72 पुट करो, रेट ऑफ डिविडेंड अभी भी कितना है 5% है, ओके, फेस वैल्यू कितना है अभी भी 100 है, और नीचे है आपका 100, तो ये गया भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 3 10 0 कैरी 1 36, मतलब 360 का इनकम है, 360 का इनकम है। क्या आंसर आया आपका, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड 18 का थर्ड क्वेश्चन क्या आपके सामने, इफ ही रिसीव ओनली 4% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट फाइंड द प्राइस ही पेड फॉर ईच शेयर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि अगर इसको रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है, रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू 4% का है, तो उस केस में आपको बताना है कि इसने इस शेयर को कितने प्राइस में खरीदा था, मतलब मार्केट वैल्यू आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। तो रेट ऑफ रिटर्न का वो फॉर्मूला पता होगा, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इस इन्वेस्टमेंट, क्या होता है फॉर्मूला, इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100%, ये फॉर्मूला होता है। साथ में आपको इनकम का भी फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, एन इंटू आर इंटू एफ बाई 100। इन्वेस्टमेंट का भी फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, एम बी इंटू एन, मैच्योरिटी वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर। बस क्या करो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, इनकम का पुट करो एन इंटू आर इंटू एफ बाई 100, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला पुट करो एम बी इंटू एन, और ये आपका हो गया 100%। ठीक है, यहाँ से देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका, एन क्या है आपका, नंबर ऑफ शेयर क्या है आपका, नंबर ऑफ शेयर अभी भी 10,000 है, कुछ चेंज नहीं करना है, बस रेट ऑफ रिटर्न आपको यहाँ पे लिख देना है 10,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका, रेट ऑफ डिविडेंड क्या है आपका 5%, फेस वैल्यू क्या है आपका, वो भी है 100 का, और 100 नीचे आ गया, इसको भी सॉल्व करेंगे तो फिर एम बी और नीचे एन इंटू 100%। यहाँ से देखिए तो आपका नंबर ऑफ शेयर यहाँ भी आपका है 10,000, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर यहाँ भी 10,000 है, ठीक है, तो आराम से ये और ये कट जाएगा आपका, 100 कट जाएगा, ठीक है, बाकी बात रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपका 4% का है, 4% का, तो यहाँ से सॉल्व करो तो कितना होगा, एम बी इज इक्वल टू 100 बाई 4, एम बी इज इक्वल टू 100, और इसको क्या करो नीचे लेते आओ, और यहाँ पे आपका एक और 5 है, ठीक है, ये वाला 5, तो एम बी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 25, तो 25 इंटू 5 125, मतलब इस बंदे ने इस शेयर को कितने में खरीदा होगा, ₹125 में, अगर रेट ऑफ रिटर्न है आपका 4%। समझ गए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें क्वेश्चन है, राहुल इन्वेस्ट इन 9% ₹100 शेयर एट ₹145, बट रोहित इन्वेस्ट इन 7% ₹100 शेयर एट ₹116, हुज इन्वेस्टमेंट इज बेटर। तो यहाँ पे दो बंदा है, राहुल और रोहित, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन ज़्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो राहुल, एक है राहुल ये ना राहुल, ठीक है, और दूसरा बंदा है रोहित, दोनों के बीच में आज हम लोग कंपेयर करेंगे कि कौन बेटर है इन्वेस्टमेंट में। तो राहुल क्या कर रहा है भाई, राहुल इन्वेस्ट इन 9%, तो रेट है इसका कितना 9% का, रेट ऑफ डिविडेंड है 9%, ₹100 शेयर एट ₹145, मतलब नॉमिनल वैल्यू कितना था इसका ₹100, मतलब 100 वाले शेयर को कितने में खरीदता है ₹145 में, इसका मतलब मार्केट वैल्यू कितना होगा ₹145। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बट रोहित इन्वेस्ट, अब रोहित क्या करता है यहाँ पे देखो तो, रोहित का रेट ऑफ इन्वेस्ट कितना है 7%, नॉमिनल वैल्यू कितना है भाई, नॉमिनल वैल्यू जो है ₹100 शेयर
मतलब ₹100 वाला शेयर ये कितने में खरीदता है, ₹160 में, ₹160 में, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे कंपेयर कर रहा है कि हुज इन्वेस्टमेंट इज बेटर। तो यहाँ पे क्या करने के लिए बोल रहा है, आपको कंपेयर करने के लिए बोल रहा है राहुल और रोहित के बीच में कि किसका इन्वेस्टमेंट बेटर है। तो कैसे पता चलेगा, अगर हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न की बात कर ले कि रेट ऑफ रिटर्न जिसका बढ़िया होगा उसी का भाई इन्वेस्टमेंट बढ़िया है, मतलब इन्वेस्टमेंट करने के बाद किसका रिटर्न बढ़िया आ रहा है, किसको इनकम ज़्यादा आ रहा है, तो उसी का तो बढ़िया होगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे निकालते हैं रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे भी निकालते हैं रेट ऑफ रिटर्न। चलिए मेरे भाई, तो रेट ऑफ रिटर्न का आपको फॉर्मूला पता होगा, राहुल और रोहित को दोनों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग राहुल का निकालते हैं रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है फॉर्मूला, इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100%, ठीक है। चलो अब आपको यहाँ पे इनकम का फॉर्मूला पता होगा, बार बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपके लिए। इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, वो होता है N इंटू आर इंटू एफ बाई 100। एक मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला याद करके रखना, मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है, सॉरी इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला याद करके रखना। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है मैच्योरिटी वैल्यू इंटू एन, मतलब एक शेयर का कितना दाम था और नंबर ऑफ शेयर वो कितना खरीदा था, तो इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, इनकम का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्या होता है, एन इंटू आर इंटू एफ, नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड और फेस वैल्यू, और नीचे 100 आपका इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बता दिया एम वी इंटू एन, और यहाँ पे आपका 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, नंबर ऑफ शेयर आपको दिया नहीं है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है 9 दिया है, फेस वैल्यू कितना दिया है 100 दिया है, बाकी बात इसका नीचे 100 है, ये एम भी है, और ये हो गया आपका एन, और ये हो गया आपका 100, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न अगर एन कट जाता है तो भाई बहुत बढ़िया, 100 कट जाता है, बचा यहाँ पे कितना आपका, बचा कितना यहाँ पे एम भी आपको दिया है ना, एम भी कितना दिया है 145, तो हो गया यहाँ पे 900 बाई 145। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.20%। रेट ऑफ रिटर्न कितना है भाई इसका 6.20%। चलिए मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक कर लेते हैं इस भाई साहब का, तो इसका भी रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा फॉर्मूला, इनकम वाई इन्वेस्टमेंट इंटू 100%, ठीक है। अब देखो तो इनकम कितना है, एन इंटू आर इंटू एफ बाई 100, इन्वेस्टमेंट कितना है मार्केट वैल्यू इंटू एन इंटू 100%। अब यहाँ पे देखो तो एन तो आपके पास है नहीं, नंबर ऑफ शेयर तो है नहीं, रेट ऑफ डिविडेंड से कितना दिया है 7, फेस वैल्यू कितना दिया है वो दिया है 100, और नीचे है इसका 100, मार्केट वैल्यू दिया है 116, और नंबर ऑफ शेयर तो दिया नहीं है, और यहाँ पे 100, ठीक है। तो 100 गया, बाकी बाद इसमें और कुछ गया, एक एन गया, नंबर ऑफ शेयर गया, यहाँ पे है आपके पास 700 बाई 116। इसको सॉल्व करोगे तो आपका समथिंग आ जाएगा ये 6.03%, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न तो बता दो यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न किसका बढ़िया है, तो मेरे ख्याल से किससे ज़्यादा यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न 6.20% ज़्यादा है, किससे 6.03%। इसका मतलब यहाँ पे राहुल का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो बढ़िया है, राहुल का जो इन्वेस्टमेंट है, राहुल इन्वेस्टमेंट जो है तुम्हारा क्या है बेटर है, किससे, रोहित इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलो ये है आपका आंसर, या डायरेक्ट आपको बुक में पूछा जा रहा है कि किसका इन्वेस्टमेंट बेटर है, तो राहुल का इन्वेस्टमेंट बेटर है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 19 भी है, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 के ए जैसा। करीम हैज द ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टिंग हिज मनी इन 8% ₹10 शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ ₹350 और 7% ₹100 शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, विच ऑफ द टू इन्वेस्टमेंट विल बी मोर प्रॉफिटेबल फॉर हिम। तो करीम के पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इसको मान लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन, और इधर मान लेते हैं सेकेंड ऑप्शन। आपको यहाँ पे कंपेयर करना है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा इसके लिए। तो क्या क्या सबसे पहले डाटा दिया इसको समझ लेते हैं। करीम हैज द ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टिंग हिज मनी इन 8%, तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है भाई 8% का है, ₹10 शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ ₹3.50। तो
नॉमिनल वैल्यू कितना हो जाएगा इस शेयर का, हो जाएगा ₹10, मतलब 10 वाला शेयर अभी प्रीमियम में चल रहा है। कितने का प्रीमियम में चल रहा है? 3.50। प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि नॉमिनल वैल्यू से कितना ऊपर चल रहा है। इसका मतलब मार्केट वैल्यू भी कितना चल रहा है? 10 प्लस 3.50 हो जाएगा, मतलब 13.50, ठीक है, ₹13.50 इसका मार्केट वैल्यू है। आगे क्या डाटा दिया है आपको? और 7%। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? रेट है इसके पास 7% नेक्स्ट ऑप्शन के पास, और ₹100 शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, और 100 वाला शेयर 20% के प्रीमियम में चल रहा है, 20% के प्रीमियम में, मतलब मार्केट वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? अगर 20% इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 120/100 इंटू 100 करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 120, मतलब मार्केट वैल्यू अभी इस शेयर कितना है? 120। क्या करने के लिए बोल रहा है आपको? कंपेयर करने के लिए बोल रहा है कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है। चलो देखते हैं। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको? रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ेगा। जिसका रेट ऑफ रिटर्न बढ़िया होगा उसका भाई इन्वेस्टमेंट बढ़िया होगा, ठीक है। चलो, मतलब इन्वेस्ट करने के बाद किसमें ज़्यादा इनकम मिल रहा है, किसका रेट ऑफ रिटर्न बढ़िया है। तो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू आपके सामने एक फॉर्मूला होगा, इनकम बाय क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इंटू 100%। इनकम का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है बहुत बार, क्या होता है? N इंटू R इंटू एफ बाई 100, ये होता है इनकम का फॉर्मूला, डाउट नहीं होइएगा आप लोग। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला भी मैंने बहुत बार लिख दिया है, क्या होता है इन्वेस्टमेंट का? मार्केट वैल्यू इंटू N, मतलब एक शेयर कितने में खरीदे हैं आप, और नंबर ऑफ शेयर, कितना नंबर ऑफ शेयर है, तो टोटल आप अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इन्वेस्टमेंट के बराबर आएगा, इंटू 100% कर दो, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो क्या होगा? N आपके पास दिया नहीं, नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड है 8%, फेस वैल्यू कितना है? 10 का है, नीचे है आपके पास 100, मार्केट वैल्यू भी है, मार्केट वैल्यू दिया है आपको, बिल्कुल दिया है 13.50 का। बाकी बात N आपके पास है नहीं, इधर है 100, तो N गया 0 गया, इसका भी 0 गया, बचा यहाँ क्या आपके पास 80 और 13.50, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा आपका 5.92%। तो रेट ऑफ रिटर्न फर्स्ट केस में कितना आ गया आपका? 5.92%, ठीक है। अब चलिए इसका निकाल लेते हैं भाई, रेट ऑफ रिटर्न इस बंदे का निकाल लेते हैं। अब रेट ऑफ रिटर्न सेकंड केस का, रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा फॉर्मूला? इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100%, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं, तो N इंटू R इंटू एफ लगाना पड़ेगा, N इंटू R इंटू एफ बाई 100, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू इंटू N इंटू 100%। अब तो याद हो जाना चाहिए आपको, इतना बार लिख दिए आपके लिए, N इंटू R इंटू एफ सब कुछ दिया है आपको ना। चलिए दिया है तो भाई N नहीं दिया है, R दिया है, बिल्कुल दिया है, F दिया है, बिल्कुल दिया है, 100 दिया है, नीचे गया 100, मार्केट वैल्यू गया आपका वो 120, और नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया है, कोई बात नहीं, देख लेंगे नहीं दिया है तो। और यहाँ पे निकालना क्या आपको? रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। N से N गया, 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, बाकी क्या बचा? बाकी जो बचा मेरे पास 70 बचा, और नीचे 12 बचा, 70 नहीं बचा, 0 यहाँ पे भी बचा, तो 700/12 बचा, ठीक है। 700/12 नहीं, और एक यहाँ पे 0 भी बच गया, ठीक है। तो 0 गया, चलो इसका मतलब ओवरऑल 70/12 बचा है। यहाँ पे कटने का तो और कट सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे डिवाइड करें तो 5.82 के आसपास आएगा आपका, 5.82%, ठीक है। डिवाइड करके देख लेना, 5.82% का रिटर्न देगा ये। अब यहाँ पे आप ही बताओ कौन सा ऑप्शन बेटर है। फर्स्ट केस में इसको 5.92% का रिटर्न मिलेगा, सेकंड केस में 5.82% का रिटर्न मिलेगा। इसका मतलब फर्स्ट केस बेटर है, फर्स्ट ऑप्शन इज बेटर, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 भी, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। सो देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है आपके स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखिएगा कि मुकुल इन्वेस्ट ₹9,000 इन ए कंपनी पेइंग ए डिविडेंड ऑफ 6% पर annum when a share of face value ₹100 stand at ₹150. What is his annual income? He sell 50% of his share when the maturity value rises to ₹200. What is his gain in his transaction? तो इसमें आपका दो क्वेश्चन है,
सबसे पहले यहाँ पे डील कर लेते हैं क्या क्या डाटा आपको दिया हुआ है। सबसे डाटा क्या दिया है, मुकुल इन्वेस्ट ₹9,000। सबसे पहले इसका इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट जो है रुपीज़ 9,000 का है, ठीक है। आगे क्या दिया है, पेइंग ए डिविडेंड ऑफ 6% पर एनम, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 6% है। व्हेन ए शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹100 स्टैंड एट ₹150, मतलब जब इस शेयर का दाम कितना था रुपीज़ 100, मतलब नॉमिनल वैल्यू 100 था, वो खरीदा था कितने पे, मार्केट वैल्यू कितने पे खरीदा था वो रुपीज़ 150 पे। मतलब ओवरऑल ये आपका कहानी है कि इन्वेस्टमेंट वो क्या है 9,000 का, जिस पे रेट ऑफ डिविडेंड है 6%, और नॉमिनल वैल्यू जो था उस शेयर का वो था 100 पे, लेकिन वो खरीदा था कितने पे, मार्केट वैल्यू ₹150 पे, ठीक है मेरे भाई। चलो अब यहाँ पे देखो क्या आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज हिज एनुअल इनकम, व्हाट इज हिज एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम कैसे निकालेंगे, देखो तो एनुअल इनकम कैसे निकलेगा। एनुअल इनकम का फॉर्मूला पता होगा, लेकिन एनुअल इनकम का फॉर्मूला तो पता है N × R × F/100। वहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेयर का काम पड़ेगा, और नंबर ऑफ शेयर आपको यहाँ पे दिया नहीं है। तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर, देखो नंबर ऑफ शेयर का एक फॉर्मूला पता होगा। क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है आपका इन्वेस्टमेंट बाय मैच्योरिटी वैल्यू, इन्वेस्टमेंट बाय मैच्योरिटी वैल्यू। फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान दो इसमें, आप अपने आप समझ जाओगे। मतलब वो बंदा 9,000 इन्वेस्ट किया है, ठीक है, मेरे पास 9,000 था और एक शेयर का दाम है 150 रुपया, तो मैं कितने गो शेयर खरीदा होगा। तो ये सिंपल मैथ्स है इसमें, ठीक है। मान लो मेरे पास है कितना 100 रुपीज़, ठीक है, और एक बॉल का दाम कितना है 5 गो, तो मैं कितना गो बॉल खरीद पाऊंगा, 10 डिवाइड कर दोगे ना। तो यहाँ भी सेम चीज़ है आपका कि 9,000 मेरे पास था और एक शेयर का दाम है 150, तो कितना को शेयर मैंने खरीदा होगा, बस दोनों को डिवाइड कर दोगे। तो इन्वेस्टमेंट बाय मैच्योरिटी वैल्यू कर दो, तो 9,000 बाई 150, ठीक है। तो 15 6 90, तो यहाँ पे कितना होगा 60 शेयर। मतलब इस बंदे ने टोटल कितना शेयर खरीदा है, 60 शेयर खरीदा है। अब यहाँ पे आपसे इनकम पूछ रहा है, इनकम पूछ रहा है, तो इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, N × R × F/100। यही होता है मेरे भाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। N कितना है आपका 60 है, नंबर ऑफ शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 6 है, फेस वैल्यू कितना है 100 है, बाई 100 कटाओ इसको, तो कितना होगा 6 से 36 रुपीज़ 360, मतलब 360 का इनकम है इसका। चलिए इसी में आपका सेकंड चीज क्या पूछ रहा है, सेकंड चीज पूछ रहा है इसमें कि ही सेल 50% ऑफ हिज शेयर व्हेन द मार्केट वैल्यू राइजेस टू ₹200, व्हाट इज हिज गेन ऑन हिज ट्रांजैक्शन। समझे आप लोगों ने क्वेश्चन कुछ ऐसा है यहाँ पे कि इसका जो 60 जो शेयर है इसमें 50% शेयर को बेच दिया है, और कब बेचा है, जब मार्केट वैल्यू इसका 200 पे चले गया था, और पूछ रहा है कि इसको बेचने में कितना प्रॉफिट मिला। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो तो 50% ऑफ हिज शेयर, तो 50% ऑफ हिज शेयर किसके बराबर होगा, तो 50/100 इंटू टोटल शेयर कितना है इसके पास 60 है, तो सॉल्व करोगे तो कितना होगा 30, मतलब 30 शेयर ये बेचा है। और कब बेचा है, जब मार्केट वैल्यू कितना था इसका 200 था, मार्केट वैल्यू कितना था ₹200। अब अभी हमको ये बताओ कि मार्केट वैल्यू ऑफ 30 शेयर कितना होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ 30 शेयर, मतलब जब वो 30 शेयर को मार्केट में बेचा होगा तो उस समय उसको कितना पैसा मिला होगा। एक शेयर का दाम कितना है 200, और इसके टोटल कितना शेयर है 30 शेयर जो कि बेचने वाला है, तो 200 इंटू 30, तो कितना हुआ ₹6,000, ठीक है। तो ये आपका आंसर नहीं है, आपसे पूछ रहा था कि कितना गेन हुआ उसको बेचने के बाद। तो इन्वेस्ट भी तो किया था ना, इस शेयर में कितना इन्वेस्ट किया था 150, मतलब वो जब शेयर खरीदा था वो 150 में एक शेयर को खरीदा था, मतलब तब इन्वेस्टमेंट कितना क्या होगा, वो इन्वेस्टमेंट ऑन 30 शेयर, तो 30 शेयर में कितना पैसा लगाया होगा खरीदने का टाइम, तो तभी इसका मार्केट वैल्यू कितना था 150, ठीक है, मार्केट वैल्यू इंटू एन कर लो, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। कितना तभी उस टाइम 150 था, और एन मतलब नंबर ऑफ शेयर कितना था तभी, मतलब कितना शेयर है 30 शेयर खरीदने में कितना पैसा लगेगा 4,500, ठीक है। मतलब मार्केट वैल्यू अभी जो बेचा है वो 6,000 उसको टोटल मिला, और वो लगाया था कितना 4,500, तो इनकम कितना हुआ उसको, इनकम मतलब प्रॉफिट
कितना हुआ इस ट्रांजैक्शन में, तो बस माइनस कर दो मैच्योरिटी वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट को, तो मैच्योरिटी वैल्यू कितना है 6000 माइनस 4500, तो कितना है 1500 का क्या हुआ उसको गेन मिला, मतलब प्रॉफिट मिला पूरे 30 शेयर को बेचने के बाद। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए।